बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी का करते हैं जी आगाज। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, जहां रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए दुनिया का मशहूर तरीन पर्दा पुलाव बनाने की रेसिपी लेकर आया हूं। ये पर्दा पुलाव बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बनाया जाता है और खासकर अरब मुमालिक में दुबई, शारजा, अबू धाबी और सऊदी अरेबिया के मशहूर 3 डिशेज में से एक डिश पर्दा पुलाव की है। आज हम पर्दा पुलाव घर पे बनाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये महंगी 3 डिश आप घर में कैसे बना सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया। चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पर्दा पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो चिकन। अब इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज का प्याज, मोटा मोटा रफली चॉप करके। यहाँ पे मेरे पास 6 से 7 दाने जबरे लहसुन के हैं और कुछ अदरक के टुकड़े, ये ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे खड़े मसाले, दालचीनी का 1 टुकड़ा, 1 इलायची बड़ी है, 3-4 छोटी इलायची हैं, कुछ दालचीनी के टुकड़े हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 2 गिलास पानी, क्योंकि हमें यहाँ पे चिकन की यखनी निकालनी है, चिकन का स्टॉक निकालना है। 2 गिलास में पानी ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और नीचे बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे। तकरीबन हम यहाँ पे आधे घंटे के लिए हमने चिकन को यहाँ पे फुल गलाना है। जब तक हमारा ये स्टॉक तैयार हो रहा है तब तक हम पर्दा तैयार कर लेते हैं। जिस पर्दे में हमने चावलों को ढापना है वो पर्दा तैयार कर लेते हैं। पर्दा बनाने के लिए 1 कप मैदे में आपने थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब इसमें सिर्फ 1 टीस्पून आपने कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमने इसका एक सख्त सा डो लगा लेना है। जब भी आपने ये चावलों के लिए पर्दा बनाना है तो आपने आटे का इस्तेमाल नहीं करना। आटे से ये बिल्कुल भी नहीं बनेगा, आपने मैदे का इस्तेमाल करना है। अच्छी तरह आपने इसको गूंद के इसका एक ठीक सा डो लगा लेना है। अच्छी तरह मैंने सख्त सा डो लगा लिया है मैदे का, आप चेक कर सकते हैं। अब आपने इसको रेस्ट देनी है, कवर लगा देंगे और आधे घंटे के लिए कम अज कम आपने इसको रेस्ट देनी है। चलें जी, यहाँ पे यखनी भी हमारी तैयार हो गई। यहाँ पे मैंने यखनी को पकाया है तकरीबन 40 से 45 मिनट। आप चेक कर सकते हैं कि चिकन हमारा अच्छी तरह गल गया है। अब आपने तमाम मसाले, ये सारा चिकन पानी से अलग कर लेना है। चलें जी, यखनी हमारी तैयार हो गई। अब हम कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और इसके अंदर एक बड़े साइज का टमाटर ऐड करेंगे और साथ में ऐड करेंगे सब्ज मिर्चें, 6 से 7 सब्ज मिर्चें, जिनको आपने बारीक बारीक काट लेना है। अब आपने टमाटर और सब्ज मिर्च को अच्छी तरह इस घी के अंदर पकाना है। टमाटर आप चेक कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए। अब इसमें ऐड करेंगे चिकन, जिसकी हमने यखनी निकाली थी। तमाम मसाले हमने अलग कर लिए हैं। चिकन की बोटियां इसमें ऐड कर देंगे और साथ ऐड करेंगे एक छोटी प्याली भर के यहाँ पे पुदीने के पत्ते। ये ट्रेडिशनल डिश है तो आपने इसमें पुदीने के पत्ते लाजमी ऐड करने हैं, बहुत ही कम अब इसमें मसाले जाएंगे। अब इसमें ऐड करेंगे सिर्फ 1 टीस्पून साबुत जीरे का और साथ इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक आपने चेक करके ऐड करना है, क्योंकि जिस यखनी हमने बनाई थी उसमें भी नमक है। अब आपने इन तमाम मसालों को, चिकन को इस टमाटर के अंदर अच्छी तरह फ्राई करना है। लें जी जनाब, यहाँ पे चिकन मसाले हमारे अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं, अच्छी तरह भून गए हैं। अब इसमें डाल देंगे चिकन स्टॉक, यखनी जिसको हमने पहले से तैयार कर लिया था, ये ऐड कर देंगे। एक दफा अच्छी तरह हिला लेंगे और यहाँ पे यखनी को एक दफा फिर से अच्छी तरह उबाला दे लेंगे। यखनी हमारी यहाँ पे अच्छी तरह उबल गई है। अब इसमें ऐड करेंगे चावल। मैं यहाँ पे बासमती राइस का इस्तेमाल कर रहा हूँ और चावलों को मैंने 30 मिनट पहले अच्छी तरह भिगो के रख दिया था। चावल डालने के बाद आपने चम्मच की मदद से इसको ऐसे हिलाना है, बड़ी प्यार के साथ, आराम के साथ। यहाँ पे चावल हमारे टूट सकते हैं। यहाँ पे अब इसको कवर लगा देंगे, आग का फ्लेम हाई कर देंगे और चावलों को पकने देंगे जब तक कि सारी यखनी चावल पी ना लें जी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि चावलों ने सारी यखनी को पी लिया है। अब आपने एक दफा चावलों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। आपने चावल यहाँ पे फुल नहीं पकाने,
क्योंकि जब हम इस चावलों को पर्दा लगाना है तो तब भी इनको थोड़ी सी हीट मिलेगी, वरना आपके चावल गल सकते हैं। यहाँ पे आपने चावलों को पकाना है तकरीबन 80% के लिए। अच्छी तरह एक दफा मिक्स कर देंगे। अब इन चावलों को हम दम लगा देंगे। दम लगाने से पहले इनके ऊपर खूबसूरती के लिए थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। इस तरह से आपने फूड कलर ऐड कर देना। 3 से 4 लेमन के स्लाइस लगा देंगे। अब यहाँ पे 4 से 5 मिनट का दम लगाएंगे, तब तक हम पर्दा तैयार कर लेते हैं। चेक कर सकते हैं कि मैदा भी यहाँ पे हमारा अच्छी तरह सेट हो गया है। अब आप नीचे खुशका लगा के इसकी आपने एक मोटी तय वाली अच्छी तरह रोटी बेल लेनी, जैसे हम रोटी बेलते हैं बेलन की मदद से। लें जी, आप चेक कर सकते हैं कि आपने इस तरह की मैदे की रोटी बेल लेनी है। मोटी आप चेक कर सकते हैं इतनी मोटाई होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसमें चावलों को ऐड करना है। ये टूटी नहीं चाहिए। आपके हाथ की मदद से आपने इसके किनारे ऐसे थोड़े से सेट कर लेने। अब आपने ब्रश की मदद से इस सारी रोटी के ऊपर ऑयल लगा देना। हल्का हल्का, ज्यादा ऑयल आपने नहीं लगाना। सारी रोटी पे ऐसे हल्का हल्का सा आप इस पे ऑयल लगा देना। खूबसूरती के लिए थोड़ा सा ऐसे धनिया ऐड करेंगे, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। चलिए जी, अब चेक कर लेते हैं हमारे चावल। लें जी, यहाँ पे चावलों को भी दम लगाए हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए। आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह चावल हमारे बिल्कुल खिले खिले हैं। चेक करें माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे चिकन और चावल हमारे अच्छी तरह गल गए हैं जनाब। अब वो असल काम शुरू होने वाला है। ट्रेडिशनल रेसिपी की तरफ चलते हैं। अब आपने ध्यान से देखना है। अब आपने एक बाउल ले लेना है बड़ा सारा। ये रोटी जो हमने बना ली थी इस बाउल के ऊपर आपने ऐसे रख देनी है। यहाँ पे इसके किनारे आपने अच्छी तरह ऐसे खींच के थोड़े लंबे कर लेने हैं और सेंटर से इसको थोड़ा सा दबाना है। अच्छी तरह सेट कर लेने के बाद आपने बड़े प्यार के साथ, आराम के साथ, खूबसूरती के साथ, नफासत के साथ इसको चावलों से भर देना है। ऐसे चावलों के भरने के बाद आपने सिर्फ एक चुटकी कलौंजी की इसके ऊपर ऐड कर देनी है। और अब आपने ध्यान से देखना है, एक साइड से आपने ऐसे रोटी को उठाना है, इसको कवर करते जाना है। बड़ी आसानी के साथ हो जाएगी। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी, क्योंकि हमने इसको मैदे से बनाया है। आराम के साथ ये लें जनाब। अब उंगली की मदद से आपने इसे किनारे अच्छी तरह सेट कर देने हैं। चेक करें माशाल्लाह। चलें जी, अब मेन प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब हमने इसको भी, रोटी को भी पकाना है ट्रेडिशनल तरीके से। चलिए जी, एक कढ़ाई लेंगे, इसको हमने फुल गर्म कर लेना है। कोई कुकिंग ऑयल ऐड नहीं करना, कोई मक्खन ऐड नहीं करना। अब ये पोटली हमने इसके अंदर रख देनी है। अच्छी तरह सेट कर लें। चेक करें, जहां से आपको लगे कि थोड़ा बहुत आपकी रोटी यहाँ से फट रही है तो आपने उंगली की मदद सेट कर लेनी है। अब यहाँ पे हम जैसे तंदूर में रोटी को आहिस्ता आहिस्ता पकाते हैं, आपने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको कलर दे लेना। ले जनाब, आप चेक कर सकते हैं दोनों साइडों से मैंने इसको 5-5 मिनट के लिए पकाया है। ये बन के बिल्कुल तैयार है। तो अब इसको वो सर्व कैसे करते हैं, कस्टमर को पेश कैसे करते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ले जी, एक प्लेट में आपने इसको ऐड कर लेना है। किसी तेज सी छुरी के साथ आपने ऐसे नोक की मदद से इसको हल्का सा काटना है। रोटी बिल्कुल पकी हुई है, बिल्कुल ड्राई है, तो ये आसानी के साथ टूट जाएगी। दूसरी साइड भी ऐसे ही आपने कर लेनी है। इसको खोलेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप चेक कर सकते हैं। चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह, चावल बिल्कुल खिले खिले हैं, बिल्कुल पक गए हैं। रोटी की खुशबू बड़ी मजे की आ रही है। चेक करें माशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बहुत सारा प्यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।